भगवत प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, जड़ भरत की कथा। देखिए, स्वयंभू मन के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, जिनमें एक पुत्र का नाम अग्निन्द्र था। अग्निन्द्र के 9 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े नाभि थे। नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, जिन्होंने कुछ दिनों तक शासन का संचालन किया। इसके बाद अपने पुत्र भरत का राज तिलक कर दिया और स्वयं संन्यास ले लिया। भरत जी बड़े भगवत भक्त थे। उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया, जिससे सुमति आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ। 1 करोड़ वर्ष शासन करने के पश्चात भरत ने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और पुलहाश्रम हरिश क्षेत्र को चले गए। वहां एक पर्णकुटी का निर्माण कर भगवान का भजन करने लगे कि पत्तों की कुटिया में रहकर कंद और मूल फल खाते हैं, माया ममता से द्वेष धार ईश्वर से ध्यान लगाते हैं। एक बार की बात है, भरत जी ने गंडकी नदी में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात नदी के तट पर बैठकर जप करने लगे। उसी समय एक गर्भवती हिरनी नदी में पानी पीने के लिए आई कि पानी पीने को एक हिरनी आ पहुंची नदी किनारे पर, तब तक दे उठा दहाड़ सिंह जंगल के किसी किनारे पर। हिरनी नदी में पानी पी ही रही थी, तब तक जंगल में से सिंह की भयंकर गर्जना हुई, जिसको सुनकर हिरनी भयभीत हो गई। उसने नदी पार करने के लिए छलांग मारी कि सुनकर दहाड़ भयभीत हुई, मारी छलांग उस हिरनी ने, सरिता उल्लंघन करने का बांधा साहस उस हिरनी ने। छलांग मारने से प्रसव हो गया। वह बच्चा नदी की धारा में छूट गया और उधर हिरनी की मृत्यु हो गई। लेकिन प्रयास के साथ साथ साहस न रहा, दम टूट गया। इस तरफ गई सुरलोक मृगी, वो गर्भ वहीं पर छूट गया। भरत जी को यह देखकर उस मृग छौने पर दया आ गई। उनके हृदय में उस बच्चे के प्रति ममता जागृत हो गई कि मृग छौने पर आ गई दया, तन मन में ममता जाग उठी। श्री भरत योगी के कानों में जब बच्चे की आवाज उठी। अस्तु भरत ने उस बच्चे को दोनों हाथों से उठा लिया और उसे अपनी कुटिया में ले आए कि दोनों हाथों से उठा उसे छाती से लगाया योगी ने। कुटिया में लाकर सानुराग अति प्रेम बढ़ाया योगी ने। अब तो भरत को उस बच्चे से इतना लगाव हो गया कि वे मोक्ष की चिंता करना भूल गए कि अपनी भी चिंता कर न सके। उस मृग छौने की चिंता में ममता न मोक्ष की शेष रही, उस चिंतित शिशु की चिंता में। भरत जी उस बच्चे को पुत्र के समान समझने लगे। हर घड़ी उन्हें उस बच्चे की चिंता लगी रहती थी। एक दिन की बात है, वह हिरन कुटिया को छोड़कर कहीं जंगल में दूर निकल गया। एक रोज वन में हिरन निकल गया अनजान, उसी ध्यान में भरत के आप चल बसे प्राण। उस हिरन के मुंह में पड़कर भरत का शरीर छूट गया। कहा जाता है अंत काले या मति सागति, अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी ही उस मनुष्य की गति होती है। आज तो मरते समय भरत का ध्यान
उस मृग शावक में लगा रहा, इसलिए मरकर उन्हें हिरण की योनि प्राप्त हुई, परंतु इनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ कि उस ममता के दोष से मिली उन्हें मृगदेह, पर पूरब के कर्म से रहा ज्ञान का गेह। अस्तु भरत जी सोचने लगे, अरे मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया हूं, इसलिए मुझे ये शरीर छोड़ देना चाहिए कि अपना अज्ञान सोच मृग का सब खाना पीना छूट गया। कुछ दिन पीछे उस हालत में मृग तन से नाता टूट गया। भरत जी ने खाना पीना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उनका शरीर छूट गया। इसके बाद उन्होंने आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया कि फिर प्रगटे भरत विप्र कुल में, एवं वह पिछला ज्ञान रहा। इसलिए मोह से बचने का जीवन भर उनको ध्यान रहा। भरत जी का पूर्व जन्म का ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने संसार में अपने को पागल मूर्ख अंधे बहरे के समान दिखाकर खुद को मोह ममता की जंजीरों से मुक्त रखा। भरत जी कोई काम धंधा नहीं करते थे, उल्टा सीधा जैसा कुछ मिल जाता था खा लेते थे और मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे कि करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाए सो खाते थे। रहते थे जड़ की तरह सदा, इससे जड़ भरत कहाते थे। जड़ की तरह रहने के कारण इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भाइयों ने इन्हें नाकारा समझकर खेत की रखवाली के लिए भेजा। भरत जी किसी चिड़िया को नहीं उड़ाते हैं। विचार करते हैं ये खेत भी भगवान का है और चिड़िया भी भगवान की है, हम भला इन्हें कैसे भगाएं। हर जीवधारी ईश्वर का अंश है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगते हैं। चिड़िया खेत चुन रही हैं, भरत जी भगवान के ध्यान में मस्त हैं। एक बार की बात है, भीलों के सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। जब उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो बलिदान के लिए वह किसी मनुष्य को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह उसी जगह पहुंच गया जहां भरत जी बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। भरत जी को देखकर उसने सोचा, यही मोटा ताजा स्वस्थ पुरुष है, बलिदान के लिए यही अच्छा रहेगा। पकड़कर भद्रकाली के मठ में ले गया और म्यान से तलवार निकाली। भील ने कहा, हे मनुष्य, तू बड़ा भाग्यशाली है जो आज भद्रकाली की बलिवेदी पर चढ़ रहा है। इतना अच्छा संयोग बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है कि बड़भागी है तेरा शरीर जो देवी की बलि चढ़ता है। ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज में मिलता है। अब आप लोग विचार करें, क्या देवी चाहती हैं किसी पुरुष का बलिदान किया जाए? क्या देवी चाहती हैं किसी बकरे का बलिदान किया जाए? अरे सिंह का बलिदान क्यों नहीं होता? क्योंकि बकरा सीधा है, इसलिए उसका बलिदान होता है। सिंह से लोग डरते हैं, इसलिए उसका बलिदान नहीं होता है। लिखा है कि बलिदान न सिंहों का देखा गया, बलिवेदी पे बकरे चढ़ाए गए। बन टेढ़े दरख्त न काटे गए, सदा सीधों प्यारे चलाए गए। विषधर को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिए में चुभाए गए। बलवानों का बाल न बांका हुआ, निर्बल ही हमेशा सताए गए। जो वृक्ष सीधा होता है उसे लोग काट लेते हैं। सर्प को दूध पिलाते हैं, केंचुआ सीधा होता है उसे कटिए में चुभा देते हैं। बलवानों से लोग डरते हैं और निर्बल को सताते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि टेढ़ जानी
बंदई सब काहू और वक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। टेढ़ा जानकर लोग उसकी वंदना करते हैं, जैसे वक्र चंद्रमा को राहु नहीं ग्रसता। आज तो ज्यों ही बलिदान करने के लिए उस भील ने तलवार उठाई, आज देवी मूर्ति फाड़ कर साक्षात प्रकट हो गई। उन्होंने तलवार को छीन लिया और उसी तलवार से पापियों के सिर काट दिए, उनका रक्त पीकर खूब नृत्य किया। बोलिए भद्रकाली माता की जय। देखिए, एक बार की बात है, सिंध सौवीर देश का राजा रघुगण ज्ञान सीखने के लिए पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम को जा रहा था। इच्छुमती नदी के किनारे एक कहार की अचानक तबीयत खराब हो गई। राजा ने उस कहार की जगह पर एक व्यक्ति को तलाश करवाया। ढूंढते ढूंढते भरत जी मिल गए, पालकी में मचा दिया। अब भरत जी बेचारे पालकी ढोना क्या जाने, रास्ते में चींटी मिल जाती तो भरत जी उसे बचाकर कूद कूद कर चलते थे। पालकी ऊंची नीची हुई। राजा ने डांट कर कहा, कहारों ठीक तरह से चलो। कहारों ने कहा, महाराज हम लोग तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, परंतु ये नया कहार ठीक से नहीं चल रहा है। इस बार चींटियों की लंबी कतार देखी तो भरत जी ने लंबी छलांग मारी। अब तो पालकी उलट गई, रघुगण जमीन में गिर गया। उसे क्रोध आ गया, उसने तलवार निकाली और कहा, दुष्ट तू इतना मोटा ताजा है, फिर भी तुझे ठीक से पालकी ढोना नहीं जाता। अब मैं इस तलवार से तेरा इलाज करूंगा। भरत जी ने कहा, राजन इतोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु समे स्वाद्यदि वीर भारः गंतुर यदस्या दधिगम्य मध्वा पीवे तिरासौ न विदाम प्रवादः। महाराज आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, रास्ता है तो चलने वाले के लिए है, मोटापन पतलापन ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बातें नहीं करते जैसी बातें आप कर रहे हैं। मेरा इलाज करके आपको क्या मिलेगा कि उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। आत्मा न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है, वह हमेशा एक ही स्वरूप का बना रहता है। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कट सकता नहीं शस्त्र द्वारा, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, वर्षा भी बहा नहीं सकती। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, आग इसे जला नहीं सकती, हवा इसे सुखा नहीं सकती और वर्षा इसे बहा नहीं सकती। आप किसे मारोगे? कौन मरेगा? जरा विचार करो। शरीर को आप मार सकते हैं, शरीर मर सकता है, परंतु आत्मा तो अजर अमर है, उसे कैसे मारोगे? ऐसे शब्दों को सुनकर रघुगण भरत जी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा, आप छुपे रूप में दत्तात्रेय अवधूत में से कोई एक अवधूत हैं। मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा प्रदान करो। कि ना हम विशंके सुरराज वज्रान नत्रक्ष शूलान न यमस्य दंडात नाग्नर्क सोमा नीलवित्त पास्त्रात् शंके भ्रसम ब्रह्म कुलाबमानात्। राजा ने कहा, मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, न मैं महादेव के त्रिशूल से डरता हूं, न मुझे यमराज के दंड से डर है। मुझे सूर्य चंद्र वायु और कुबेर के अस्त्रों से डर नहीं लगता, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूं।
भरत ने कहा, राजन तुम अज्ञानी होकर पंडितों जैसी बात करते हो। ज्ञान के द्वारा मनुष्य माया को छोड़कर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर को जीत कर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, अपने मन को नहीं मारता, तब तक उसे संसार में यूं ही भटकना पड़ता है। इसलिए राजन अपने मन को मार डालो। आज राजा रघुगण भरत जी की विनय करने लगा कि नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो बधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने संसार का उद्धार करने के लिए यह शरीर धारण किया है। हे योगेश्वर, आप इस स्थूल शरीर से मुक्त हो गए और जड़ बनकर जन साधारण की दृष्टि से ओझल। आपको साधारण मनुष्य पहचान नहीं पाएगा। मैं आपको नमस्कार करता हूं। भरत जी ने रघुगण को एक धनिक वैश्य का इतिहास सुनाया और कहा, राजन एक बार एक धनिक वैश्य व्यापार के लिए चला। लोभ के कारण उसने कोई नौकर अपने साथ नहीं रखा। उस वैश्य के पीछे 6 चोर लग गए। वैश्य जब एक निर्जन वन में पहुंचा, वहां रात्रि हो गई। चोरों ने उसका धन लूट लिया और भाग गए। वैश्य सिंह जानवरों की आवाज से इधर उधर भागा तो एक कुएं में गिर गया। कुएं के ऊपर एक बटवृक्ष था जिसकी एक डाल कुएं के नीचे तक लटकी हुई थी। वैश्य उस डाल में लटक गया। बिजली चमकी तो वैश्य ने कुएं में एक सर्प देखा। जिस डाल को पकड़े हुए था उसे चूहे काट रहे थे। ऊपर मधुमक्खी का एक छत्ता लगा हुआ था जिससे शहद टपक रहा था जो वैश्य के मुंह में गिर रहा था। इसी तरीके से लटके लटके उसने अपनी सारी जिंदगी काट डाली। एक दिन की बात है, चूहों ने डाल काट दी, वैश्य कुएं में गिरा और सर्प ने उसे डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने कहा, वो वैश्य मूर्ख था, वह पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ गया? भरत जी बोले, राजन यही हाल तुम्हारा है। संसारी मनुष्य स्त्री पुत्रों के मोह में पड़े हैं, परंतु भवसागर से पार होने का उपाय नहीं सोचते। मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह और इंद्रियां यही 6 चोर हैं। जीव ही वैश्य है, संसार ही वटवृक्ष है, मोह ही शहद का छत्ता है, कुआं ही अज्ञान है और सर्प ही काल है। आज राजा रघुगण को ज्ञान हो गया। भरत जी को प्रणाम करके भगवत भक्ति के लिए चला गया। उसने योगाभ्यास से अपने शरीर को छोड़ दिया और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया। देखिए आगे चलकर जड़ भरत के पुत्र सुमति ने जैन धर्म का प्रचार किया, जैन धर्म चलाया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।